Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में। साथ में हम देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षा, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे और उसके बाद उसके जो कुछ क्वेश्चन है या प्रश्न है उनको हल करेंगे, ताकि आपका जो है पूरा कंप्लीट जो कवर है डिस्क्रिप्शन साथ में जो क्वेश्चन है उन सभी को लेकर यहाँ पर कवर किया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले एक दशक में राज्य में जो है साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और व्यक्ति के विकास में शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये भी आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक रूप से प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। राज्य जो गठन हुआ था 1956 की अगर बात करें तो इसके समय साक्षरता का जो प्रतिशत था वो 10% था, लेकिन पिछले एक दशक में राज्य की साक्षरता दर जो है काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो वहाँ पर लगभग 70% के आसपास आपको शिक्षा की जो है हमने जनगणना में देखे थे साक्षरता कितनी हो गई, 69.32% यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे बात करें हम यहाँ पे बौद्ध विश्वविद्यालय की, तो ये देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोला गया और इस विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी और भारतीय बौद्ध सोसाइटी के बीच समझौता संपन्न हुआ। इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और एजुकेशन होते हैं 3 प्रकार की। देखिए यहाँ पे एक होती प्राथमिक शिक्षा, एक होती माध्यमिक शिक्षा और एक होती उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करूँ यहाँ तो आपको पता होगा, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, ठीक है, 2009 में आया था, जिसे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे प्रभावशाली हुआ। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 2009 जो अधिनियम है कब पारित हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ। इस योजना का क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च 2011 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 जो है जारी किए गए और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिली। यहाँ पे अगर बात करें हम तो राज्य में शासकीय प्राथमिक शालाएँ अगर बात करें तो 83,890 के आसपास देखने को मिलती है और शासकीय माध्यमिक शालाओं की अगर बात करें तो ये 30,341 देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक अभियान भी यहाँ पे चलाया गया। दूसरी बात करें माध्यमिक शिक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा अति आवश्यक मानी गई है और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश में हम देख सकते हैं 7,882 हाई स्कूल एवं 9,074 हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ देखने को मिलते हैं। और हाई स्कूलों में 25 लाख के आसपास या 26 लाख के आसपास तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में 13 लाख के आसपास यहाँ पर कुल छात्र छात्राएं अध्ययनरत देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बात करें उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा का अहम भूमिका है और उच्च शिक्षा विभाग जो है ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करता बल्कि शिक्षित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं हम, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो मध्य प्रदेश जो है विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक आया था 2011 के तहत प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड अंचल में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना छतरपुर में की जाने की अनुमति दी है। और यहाँ हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ देखें राजा भोज विश्वविद्यालय जो यहाँ पे भोपाल को जो है यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। साथ में अगर देखें तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है, देश का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय जिसने ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन और अध्यापन अनुसंधान संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ इंदौर में है, जिसे अप्रैल 2015 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके अलावा अमरकंटक अनूपपुर की बात करें तो इसमें आदिवासियों पर शोध के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विश्वविद्यालय सीहोर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी में है। इसके अलावा यहाँ देखें आप तो देखिए प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा 2008 में, ये तो उज्जैन में है। जबलपुर, मऊ एवं रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। तो ये तीनों आपको याद रखना, जबलपुर, मऊ और रीवा में। मध्य प्रदेश जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, एमपी बोर्ड जिसे बोलते हैं, और इसका संभागीय कार्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। सागर जो है, सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, ठीक है। और ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। गजरा राजे जो चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना 1996 में देखने को मिली। मध्य प्रदेश में जो है इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में 1996 में भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे IIM बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना जो है की गई, और ये जो है 6वां मैनेजमेंट संस्थान है, ठीक है, इंदौर में। IIT इंदौर की स्थापना 2009 में की गई। उसके अलावा मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 2 केंद्रीय, 15 प्रांतीय और 3 डीम्ड विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ कुछ बेसिक चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट आपके लिए, यानी कि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था 2009, जो कि 2010 में यहाँ पे लागू हुआ। इसके अलावा यहाँ देखें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर आपको देखने में मिलेगा, तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर, ये प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में। राज्य का एकमात्र शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में शुरू किया गया है, और 3 वेटनरी कॉलेज है यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं आप, जबलपुर, मऊ तथा रीवा में है। मध्य प्रदेश में जो है कैंसर के 3 अस्पताल व शोध संस्थान है, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। इसके साथ ही हम देखें तो प्रदेश में सर्वप्रथम जबलपुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, और वर्तमान में 8 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रदेश में 8 केंद्र है, और यहाँ देखिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, बैतूल, सागर और सतना देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जर्मनी के सहयोग से 1997 में सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस, जिसे क्रिस्प के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया गया। तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए उनकी आवश्यकता व मांग के अनुरूप यहाँ पर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जो कि ग्वालियर में है और देश का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना अगस्त 1957 में की गई थी। और शारीरिक शिक्षा एवं खेल के प्रशिक्षण हेतु यहाँ प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसका दूसरा क्षेत्रीय केंद्र जो है भोपाल में स्थापित है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है, और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। अब नेक्स्ट हम देखें तो शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो इनके बारे में।
तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी जो योजना आई थी उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है 1997 की बात करते हैं। वर्ष 1997 जनवरी 1997 से ये लागू है और इस योजना के तहत समस्त जो बसाहट है यानी कि जो रहते हैं लोग बाग जहाँ पर मतलब जहाँ रहते हैं उसके 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है तथा पाठशाला जाने योग्य 40 बालक बालिकाएँ और 25 बालक बालिकाएँ जो आदिवासी है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र उपलब्ध हो, वहाँ समुदाय की मांग पर शासन द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। किसके तहत? मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी अधिनियम के मतलब जो है योजना के तहत 1997 में ये लागू की गई थी। फिर एक है अभिनव योजना। अभिनव योजना का मतलब क्या है? प्रदेश में उच्च शिक्षा जो है उसको वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी ताकि जो है जो भी युवा है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके हर तरीके से विश्व स्तर पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति योजना, प्रोत्साहन योजना इसको बोलते हैं। और ये बात करें यहाँ पे 2008 और 2009 और 2009 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालय जो है स्कूल्स है उसमें अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं के लिए ये जो है योजना शुरू की गई थी 2008 और 9 में। गांव की बेटी योजना, ये क्या है? प्रदेश में उच्च शिक्षा के सतत विकास एवं छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान के लिए ये जो है कब लागू की गई थी? 2005 में लागू की गई थी। फिर विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा जो योजना है इसकी बात करें तो ये जो है 2008 और 2009 में इसको शुरू किया गया था और सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसके साथ ही हम देखें तो स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन जो योजना है तो मध्य प्रदेश के युवा पीढ़ी जो थी अपनी प्रतिभा और जो योग्यता थी, जो क्वालिटी थी, उसके अनुरूप सर्वोत्तम करियर का चुनाव कर सके, इस हेतु जो है इस योजना को शुरू किया गया था, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, ठीक है। और कब शुरू किया गया था? 2005 और 2006 में इसको शुरू किया गया था। फिर सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, तो मध्य प्रदेश के जिला विकासखंड मुख्यालयों पर स्थित शासकीय उत्कृष्ट जो विद्यालय थे उसमें कक्षा 10वीं 12वीं में अध्ययनरत जो भी छात्रावास है उसमें निवास करने वाले सामान्य वर्ग के जो निर्धन परिवार थे उसके लिए जो है शिष्यवृत्ति या छात्रवृत्ति यहाँ पर प्रदान की जाती थी, ठीक है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की बात करें तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय थे उसमें अगर देखें तो 2004 यानी कि जुलाई 2004 में मुख्य रूप से ST, ST और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो लड़कियाँ थी यानी छात्राएं थी उसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जो है मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। इसके साथ ही हम देखें तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना हमको देखने को मिलती है। तो राज्य शासन जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसके द्वारा 2009 में और 2010 में मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। सुपर 100 योजना की अगर बात करें तो ये जो है कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी उसको देश के प्रसिद्ध व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, CA आदि में प्रवेश दिलाने के लिए कोचिंग देकर इसकी तैयारी कराई जाती थी। उसके बाद देखें सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 2001 में देखने को मिलता है भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के तहत ये 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही हमको कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। तो राज्य में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2 कृषि विश्वविद्यालय, पहला तो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, ठीक है, जिसको 1964 में स्थापित किया गया था। और यहाँ देखें तो एक है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये आपको 2008 में देखने को मिलेगा और ये आपको ग्वालियर में, एक तो जबलपुर में और एक तो ग्वालियर में है। इसके साथ ही 2008 से पूर्व जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है उसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में था, किंतु 2008 में जो दो यानी कि दोनों को अलग अलग बांट दिया गया जो कि ग्वालियर वाला है। इसके साथ ही हमको जो है तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन कर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही हम देखें तो तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित ये जो योजना है वो एक शुरू की गई और जो राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। ये भी चीज़ हमको देखने को मिलती है तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत। कुछ नवीन इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक जो महाविद्यालय उनकी स्थापना देखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग जिलों में, तो जिनके बारे में हम जो है आगे बाद में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ देखिए प्रमुख तकनीकी संस्थान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो तकनीकी संस्थान है इसकी अगर बात करें तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है आपको भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल में देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ये आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में। तो यह कुछ तकनीकी संस्थान थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ सृजन पीठ है, जिसकी अगर बात करें तो आदि शंकराचार्य पीठ आपको ओंकारेश्वर खंडवा के अंतर्गत देखने को मिलेगा, परशुराम पीठ जानापाव इंदौर में, महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल ये प्रस्तावित है, मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, बाल साहित्य सृजन पीठ आपको भोपाल में देखने को मिलेगी, प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत, निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत ये देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपको जबलपुर में देखने मिलेगा, कृषि महाविद्यालय इंदौर में, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, RAK कृषि विश्वविद्यालय आपको सीहोर में, कृषि महाविद्यालय रीवा में, भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में, KN जो के है उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में, कृषि महाविद्यालय गंज बसोदा विदिशा में। तो आप इनकी लोकेशन भी यहाँ ट्रेस करते रहिए मैप में, तो आपके दिमाग में एक जो है पिक्चर क्रिएट हो जाएगी और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा से मतलब एक पिक्चर बन जाएगी दिमाग में, तो आप ऑटोमेटिक जो है उसको क्लिक कर जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय। तो यहाँ देखिए ये जो है कृषि विश्वविद्यालय विजय राजे सिंधिया वाला जो है ग्वालियर में, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आपको ग्वालियर में देखने मिलेगा, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर में, मध्य प्रदेश भोज मुक्त यानी कि ओपन जो कॉलेज है ओपन यानी भोज मुक्त जो विश्वविद्यालय भोपाल में, राष्ट्रीय विधि संस्थान आपको कहाँ मिलेगा, भोपाल में, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, माखनलाल चतुर्वेदी ये भी आपको भोपाल में, बरकतुल्ला ये भी भोपाल में। उसके बाद आप देखिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को सांची में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, विक्रम विश्वविद्यालय इंदौर में देखने मिलेगा, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको कहाँ मिलेगा, ये केंद्रीय स्तर का है, ये सागर में देखने मिलेगा, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भी अमरकंटक अनूपपुर में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग जो विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में, महर्षि महेश योगी वैदिक जो विश्वविद्यालय कटनी में, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको छतरपुर में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी कि राज्य में अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देखने को मिली थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 से संचालित की जा रही है, सन 2000 से, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को नया रूप देकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के विकास में वृद्धि की जा रही है। और इसी के तहत अगर देखें तो इस नीति के अनुसार 5000 जनसंख्या पर जो है एक उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है तथा प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या पर एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है तथा प्रत्येक 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, एक जो है आशा नाम से आपने सुना होगा गांव के लेवल पर, आशा कार्यकर्ता। तो ये जो होती है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, यानी कि सामाजिक रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, जिसे बोला जाता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोला जाता है, जिसे शॉर्ट में बोले तो आशा बोला जाता है। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा समुदाय जो है स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, मीडिएटर के तौर पर ये काम करती है। यहाँ देखिए चिकित्सा संस्थान की अगर बात करें तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय आपको ग्वालियर में देखने मिलेगा, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आपको इंदौर में देखने मिलेगा, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल आपको इंदौर में देखने मिलेगा, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर आपको ग्वालियर में देखने मिलेगा, हितकारणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको जबलपुर में देखने मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च बुरहानपुर में, ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस आपको भोपाल में देखने मिलेगा, मानसरोवर डेंटल कॉलेज आपको भोपाल में देखने मिलेगा। तो आप इनको जो है इंडिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देख ली, एक दो अभियान देख लेते हैं। एक तो है ममता अभियान। ममता अभियान की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और मध्य प्रदेश दोनों के मतलब यहाँ पे संयुक्त तत्वावधान में मातृ मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में तीव्र गिरावट के कारण मतलब उसके लिए यहाँ पे
ममता अभियान की शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2013 को, और अभियान की सफलता देखते हुए इसके दूसरे चरण की शुरुआत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जो कि ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी, हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, और ये 2014 को यहाँ इसको जो है शुरू किया गया था, मतलब 26 जून को। एक और है गौरवी केंद्र, तो ये प्रदेश में प्रथम महिला सम्मान एवं संरक्षण केंद्र गौरवी केंद्र वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, इसका शुभारंभ जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में 16 जून 2014 को जो है फिल्म अभिनेता आमिर खान के द्वारा इसको शुरू किया गया था। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम की अगर बात करें यहाँ पे तो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मतलब होता है यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर था, और यहाँ पे इसकी शुरुआत हम देख लेते हैं 12 अप्रैल को, ठीक है, 12 अप्रैल को 2005 में, 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था, ठीक है। उसके बाद राज्य स्वास्थ्य मिशन की अगर बात करें तो राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे उनको न्याय संगत, सस्ती, जवाबदेही और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, विशेष रूप से गरीब महिलाएं और बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए एवं उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और जो कौशल है उसको प्रदान करना, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत देखी गई राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत। और इसके बाद हम देखें जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके अंतर्गत इसको 2005 से शुरू किया गया था, और यह गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो 2014 में इसको शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर, उसी के तहत इसको हम देख सकते हैं, याद होगा आपको इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण जो योजना है ये हमको देखने को मिलता है 2012 से 1595 स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, तो ये 2004 से शुरू हुई है, और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जो सभी वर्ग है उनके परिवारों को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उसके बाद दीनदयाल चलित अस्पताल की अगर बात करें तो ये 2006 से देखने को मिलता है, 2006 से लागू उद्देश्य, और सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें एक चलित वाहन का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम देखें तो हमको देखने को मिलता है मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना, तो ये जो है हम देखें तो ये 2011 से इसको शुरू किया गया, 2011 से, और राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो कि 0 से 15 वर्ष के उस बच्चे तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है, वो अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, तो इस योजना के वो पात्र होंगे। फिर बीमारी सहायता निधि की अगर बात करें तो ये जो है जिला और राज्य जो बीमारी सहायता निधि उसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उसके व्यक्ति को घातक और जानलेवा बीमारी होने पर 1.5 लाख रुपए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है शिक्षकों के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ की गई है, तो यहाँ देखिए एम शिक्षा मित्र इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए शिक्षा और विभिन्न सेवाएं है उससे संबंधित कार्यों को उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एम शिक्षा मित्र यहाँ पे नाम से मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको शुरू किया है। और इस प्रकार का जो मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित यानी कि स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर मऊ यानी कि इंदौर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इसकी जो औपचारिक घोषणा है 14 अप्रैल 2015 को की गई थी। फिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है, तो ये जो है गंज बसोदा यानी कि विदिशा। और विदिशा कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, विदिशा आपको देखने मिलेगा भोपाल के पास में, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी के पास में। 2007-8 में ये जो है इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, यहाँ पे जो है आपको IIT देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो है आपको देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह हैं, इन्होंने 17 फरवरी 2009 को इसका जो है शिलान्यास किया था।
उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ है, तो ये आपको देखने मिलेगा 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, ठीक है, जिसके तहत RT यानी कि राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलता है। देश का पहला जो है बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इसका जो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहला बौद्ध विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में शुरू करने की घोषणा की और वर्तमान में स्थापित है, ठीक है, 14 अप्रैल को। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो है छतरपुर के अंतर्गत, छतरपुर आपको कहाँ देखने मिलेगा, देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में छतरपुर आपको देखने को मिलेगा। 2015 में इसको जो है स्थापित कर दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो ये तो आपको भोपाल में देखने मिलेगा और ये जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है दंत चिकित्सा महाविद्यालय है, तो ये जो है इंदौर में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको देखने मिलेगा मऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मऊ में देखने को मिलेगा, मऊ आपको इंदौर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जबलपुर, रीवा और मऊ ये तीनों में आपको पशु चिकित्सा महाविद्यालय देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, तो ये जो है आपको बुरहानपुर में देखने मिलेगा, दक्षिण का द्वार मध्य प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन व अनुसंधान के लिए यहाँ पर सहमति दी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ देखिए डॉक्टर ABB यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर नहीं है, देवी अहिल्याबाई है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है, इसने जो है एक प्रकार से ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका, इससे जो है क्या किया, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान के लिए परस्पर सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद अगर देखें तो यह प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है, तो ये हम देखें तो ये जो आपको देखने मिलेगा गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर कहाँ देखने मिलेगा, ये आप देखिए टॉप में, यहाँ ग्वालियर देखने को मिलेगा चंबल संभाग के नीचे। उसके बाद देखिए हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1946 में इसकी स्थापना की गई थी ग्वालियर में, और मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज है, सबसे पुराना ये वाला है ग्वालियर वाला। मध्य प्रदेश में राजा भोज जो ओपन विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है, तो ये आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत, और ये 1991 में यहाँ देखिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय आपको भोपाल में 1991 में देखने मिलेगा। फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भी 1991 में, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 में देखने मिलेगा, और ये भोपाल में ही है सभी। फिर मध्य प्रदेश के निम्न शिक्षण संस्थानों में उनकी स्थापना स्थान के साथ में मिलान कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, वो ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ये जो है राष्ट्रीय विधि संस्थान आपको भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में देखने मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो महर्षि योगी जो विश्वविद्यालय वैदिक, यहाँ पे आपको कहाँ देखने मिलेगा, जबलपुर में, और ये जो बाबा साहब वाला है वो मऊ में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा क्या होगा, ब नंबर का, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ इंडिकेशन भी ले सकते हैं इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए, तो देखिए यहाँ पे जो है असत्य कथन को यहाँ पे छांटना है। तो समाज कार्य महाविद्यालय आपको इंदौर में नहीं, ये गलत है। जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ देखिए ये असत्य नहीं, यहाँ पे सत्य कथन को छांटना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, सत्य कथन को। तो समाज कार्य महाविद्यालय आपको कहाँ देखने मिलेगा, इंदौर में। जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय ये बिल्कुल सही है, और प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित किए गए, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी, तो यहाँ 1973 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पे महाविद्यालय, यानी कि सबसे अधिक कॉलेज आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है मऊ यानी कि इंदौर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे है, तो ये आपको देखने मिलेगा ग्वालियर, और ग्वालियर आपको यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के नक्शे में यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है, तो देखिए यहाँ पे इंदौर में भी है, ठीक है, खंडवा में भी है, उसके अलावा आपको सीहोर में देखने मिलेगा, परंतु भोपाल में आपको कृषि महाविद्यालय देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट आंसर आपका भोपाल है।
नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय, तो ये एमपी बोर्ड का जो कार्यालय है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ पे है? तो पहला पत्रकारिता महाविद्यालय आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये देखिए आपको इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हेड स्टार्ट योजना कब शुरू की गई? तो ये जो है सन 2000 में इसको शुरू किया गया और ये मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ देखिए कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों में विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के इस कार्यक्रम को लागू किया, जिसमें कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। हेड स्टार्ट योजना 2000 में लागू की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? तो ये हमने अभी देखे थे, ये जो है 2005 में इसको लागू किया गया और 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी योजना जो कि 2005 में प्रारंभ की गई, जबकि 1997 में शिक्षा गारंटी योजना, 2003 में पढ़ना बढ़ना योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है निम्न में से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एकमात्र यहाँ पे मतलब 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, परंतु यहाँ जो डॉक्टर हरि सिंह गौर है ये यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको दर्जा दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का यह विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है, तो ये राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राथमिक जो शिक्षा है उसका लोक व्यापीकरण का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ देखिए प्रत्येक शिक्षा पर जो है प्राथमिक शिक्षा की सुविधा व 3 किलोमीटर पर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में भेजना, ये भी बिल्कुल सही है। शाला जो त्यागी है उसको उसकी दर को कम करना, यानी शाला को छोड़ते हैं वो उनकी जो उन बच्चों की दर को यहाँ पे कम करना। तो ये तीनों यहाँ पे सही फैक्ट है, तो हमारा द नंबर का राइट आंसर यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है निम्न में से किस भाषा का प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया? तो यहाँ देखिए संस्कृत भाषा का प्रथम विश्वविद्यालय और जिसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय और 17 अगस्त 2008 को इसका उद्घाटन किया गया। शासन ने विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर मोहन गुप्ता को यहाँ पर नियुक्त किया। इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश के किस शहर या स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर इसका राइट आंसर है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपको देखने मिलेगा डॉक्टर हरि सिंह गौर जो कि सागर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में IIT और IIM स्थापित है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में दोनों चीज़ें यहाँ पे स्थापित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय स्थापित है? तो ये जो है इंदौर में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना निम्न से संबंधित है? तो ये देखिए आपको मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित ये मानी जाती है और 10वीं और 12वीं में जो बच्चे जो है एक से अधिक सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो जाते हैं उनको डिप्रेशन या और बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पे इस योजना को यहाँ पे शुरू किया गया। तो ये तो था हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित ये सारी टॉपिक थे, मतलब इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हल किए। और तो यहाँ पे आप जो है टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक यहाँ पे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि MPPSC और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे MPPSC से संबंधित कोर्स यूज कीजिए। MPPSC आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है। संपूर्ण ज्ञान जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प MPPSC 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और MPPSC की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके MPPSC की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और
इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।